तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे हिसाब से अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि सीपीयू का रिजल्ट आया है, सीपीयू का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है। उसके बाद आपके क्वेश्चन उठ रहे हैं कई सारे कि सर हमको क्या करना चाहिए, हमारा फिजिकल कब होगा, और हमको कई तरह की चिंताएं हो रही हैं कि हमारा फिजिकल हो पाएगा हमसे, नहीं हो पाएगा, या फिर टारगेटेड स्कोर कितना होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे। ठीक है, मैं फ़िलहाल कहाँ बैठा हूँ, मैं फ़िलहाल ऑन ड्यूटी ज्वाइन करने वाला हूँ। तो मैं थोड़ा टाइम था मेरे पास, तो मैं ज़्यादा प्रिपरेशन में पीपीटी वगैरह तैयार नहीं कर पाया हूँ आप लोगों के लिए। तो जनरली मैं एक डिस्कशन करने आया हूँ कि आप लोगों को इस टाइम पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं। आपका प्रीलिम्स माना कि एक अच्छे स्कोर के साथ आपने क्वालिफाई किया होगा। अगर नहीं किया है तो आपको बस मेंस के लिए आपको इतना तैयारी करनी है कि इस बार में आपके अच्छे नंबर आएँ और अगली बार गलती से सिलेक्शन ना हो तो आपको फिर वो तैयारी काम दे। तो आपको किसी प्रकार से ऐसा डीमोटिवेट नहीं हो रहा है कि मेरे नंबर कम आए या ज़्यादा आए। ठीक है, अगली बात, अब आपका बेनिफिट ये है कि आप क्वालिफाई कर गए हो तो आपको एक फ़िजिकल में अपीयर होने का, यानी कि फ़िजिकल स्टैंडर्ड जो कि सीपीयू में होता है उसमें आपको जाने का मौका मिल रहा है। ठीक है, आपका फिजिकल हो जाएगा तो आपको मेंस में बैठने का मौका मिलेगा, तो आपको कहीं ना कहीं अनुभव मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये एक जनरल ओवरव्यू बात हो रही है। जिसके बंदे के नंबर कम आए हैं या फिर बॉर्डर पे है या फिर जिसके ज़्यादा हैं उसको तो टेंशन है नहीं। उसको बस ये देखना चाहिए कि फ़िलहाल मेरी कंडीशन क्या है और मुझ में सीपीयू में बाहर होने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं जिनसे मैं बाहर हो सकता हूँ। तो सबसे पहले उसको ये देखना चाहिए क्या वो फिजिकल की तैयारी उसने की है सक्षम। सबसे पहले अपन जानते हैं कि फ़िजिकल इसके प्रीलिम्स के बाद कितने फेजेस होते हैं, फिर बारी बारी से अपन ब्रीफ में फिजिकल पे ज़्यादा देंगे, मेंस पे बिल्कुल कम देंगे, उसके बाद मेडिकल का भी थोड़ा ब्रीफ दे पाएंगे देंगे। ठीक है, सबसे पहले अभी आप देखिए प्रीलिम्स हो गया है, इसके बाद आपका जो होगा फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद है फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद मेंस होगा और मेंस के बाद मेडिकल होगा, फिर फाइनल लिस्ट निकलेगी। ये आपका प्रोसीजर है सीपीयू का। ठीक है, तो प्रीलिम्स आप निकल गए हो, कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि आप फिजिकल की तैयारी करने वाले तो फिजिकल में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, तो फिजिकल में आपने जैसा अगर आपको देखा ही होगा या फिर तैयारी कर रहे होगे तो आपको सबसे पहले पता है कि फिजिकल में सबसे पहले जो होती है लंबी दौड़ होती है। लंबी दौड़ यानी कि होती है, मैं सुबह बता रहा हूँ कि मैं जब गया था स्टार्टिंग में तो सबसे पहले जो प्रोसेस हुआ था मैं उस हिसाब से मानता हूँ, और सबसे पहले वही रूल फॉलो होता है। ऐसा कहीं नहीं होता कि 100 मीटर पहले करा लिया और लॉन्ग जो लंबी रेस है वो बाद में कराई गई। तो लंबी रेस जो होती है वो लड़कों की 1600 मीटर और लड़कियों की 1600 मीटर दोनों होती है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि लड़कों को 6.5 मिनट में 1600 मीटर करनी है। आज की डेट में आपकी क्या कंडीशन है ये आपको पता है। ठीक है, ऐसा अब मैं बताऊँगा। इसके बाद दूसरी सबसे पहले जो मेजर रोल है आपका एग्ज़ाम पास होने या ना होने का, सबसे पहले रेसिंग है। अगर आपकी रेसिंग ख़राब है, यानी कि अगर आप 6.5 मिनट में नहीं कर पा रहे 1600 मीटर, तो भाई साहब तैयारी कीजिए और मेंस को थोड़ा धीमा कीजिए। या मत मेंस की तैयारी आपने करी होगी, ऐसी बात नहीं मैं नहीं कह रहा कि करी नहीं रखी, या फिर साइड में कोई और एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हो तो बात अलग है। वरना आपका फिजिकल अगर 9 मिनट आ रही है, फिजिकल रेस देखो आज की डेट में कितनी आपकी कंडीशन आ रही है। डेट मैं बता दूंगा लास्ट में कि कितनी क्या डेट रहने वाली है, लेकिन उससे पहले मेरी बातें सुन लीजिए आप। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी इस आज की कंडीशन में कितनी टाइमिंग आ रही है। लड़कों की बात कर रहा हूँ, गर्ल्स की सेम टाइमिंग की बात है, वो ऊपर नीचे कर लेना। मैंने गर्ल्स पे वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, मतलब सारी वीडियो पुरानी वीडियो बनाई हुई है, मेरे को बार बार बनानी पड़ी है क्योंकि कई लोग कमेंट कर रहे हैं, उनके लिए मैं बना रहा हूँ ये बार। तो आप देखिए कि सबसे पहले आपके जो टाइमिंग है वो कितनी आ रही है। तो मान लीजिए आपकी 9 मिनट आती है, तो 9 मिनट आने का कारण क्या है सबसे पहले ये जानिए। ठीक है, रीज़न, क्योंकि जब स्टार्टिंग में आप भागोगे, जैसे मान लीजिए आज मैं भागने जाता हूँ, मेरा आज वेट हो गया है, मैं आज 10 केजी गेन कर चुका हूँ। जब अपन पढ़ते हैं या फिर केयरलेस हो जाते हैं तो अपना वेट गेन हो जाता है, क्योंकि रीज़न क्या है कि अपन हैवी खाते हैं और फिर सिटिंग बैठे रहते हैं, तो उस रीज़न से अपना वेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो कई लोग होंगे जिनका 10 केजी वेट बढ़ गया होगा, 5 केजी वेट गया होगा ड्यूरिंग प्रिपरेशन। ठीक है, उनका आइडियल वेट नहीं था इतना, लेकिन वो बढ़ गया किसी रीज़न से। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि आज की कंडीशन में जैसे कुछ लोग दौड़ लगा रहे होंगे तो उनकी कंडीशन अलग हो गई है, तो वो उनको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि मेरा धीरे धीरे टाइमिंग कम हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है, वो उनको पता है। लेकिन जिन लोगों ने स्टार्ट नहीं किया मैं उनको लेके चल रहा हूँ, जिनको बाद में मैं आ जाऊँगा जिन्होंने स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं आज की डेट में। तो अपना टाइमिंग 9 मिनट आता है, तो 9 मिनट आने के कारण सबसे पहले आप ये देखिए कि आप क्या स्पीड से भाग रहे हो। ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप फुल स्पीड से भागते हो, या फिर स्टार्टिंग में आप वार्म अप करते करते भाग रहे हो और उसी स्पीड से एक सेम स्पीड से आप भागे जा रहे हो और आपकी 9 मिनट आ रही है। ठीक है, आप बीच में थक भी
भी जाते हो आपकी सेम ही कंडीशन है। कई लोग ऐसे हो सकते हैं सेम रिदम से भागते हैं, उनको तेज़ भागने की इच्छा ही नहीं होती, मतलब स्प्रिंट मारना उनको आता ही नहीं है, या फिर स्प्रिंट मारने से उनकी सांस फूल जाती है, ऐसा वगैरह वगैरह। तो उन लोगों में अगर हो आप, तो ये एक साइड हो गया। दूसरा, आप ऐसा करते हो कि स्टार्टिंग में आप तेज़ भाग लेते हो, फिर उसके बाद आपका दम फूल जाता है, यानी सांस भर जाती है, फिर आप धीरे धीरे चल चल के फिर भागने की कोशिश करते हो, जैसा कि ज़्यादा कदा होता है सब में ही। जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती, आज की डेट में अगर मैं भी हूँ तो शायद मैं 1600 मीटर, जब तक कि मेरे अंदर कोई अंदर से आग ना बैठे तभी मैं भाग पाऊँगा, वरना मैं भी रुक रुक के आपकी तरह ही चल पाऊँगा। ठीक है, एक टाइम पे मैंने वो क्लियर करी थी, तो उसको मैं जान सकता हूँ कि मैंने कैसे क्लियर करी थी। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपको हो गए हैं 1 वीक हो गया है, या फिर 15 दिन हो गए हैं भागते भागते, या फिर आप 15 दिन बाद की कंडीशन देख लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, शुरू के 1-2 दिन को हटा के, जब 15 दिन कैसे शुरू के 15 दिन आपको कैसे ट्रेन करना है, तो सबसे पहले आपको करना है शुरू के दिन नॉर्मल स्पीड से आपको धीरे धीरे भागना। शुरू के दिन 1600 मीटर आपको कंप्लीट करनी है, जैसे तैसे, आप रुकना नहीं है, आपको बस रच्चक करके धीरे धीरे अपनी टाइमिंग नोट करनी है कि 10 मिनट आ रही है, 9 मिनट आ रही है, सेम पेस से। ये पेस ध्यान रखना, पेस आपको फिक्स रखना है। अगर फिक्स नहीं रख सकते, जैसे तैसे भागो, लेकिन रुकना नहीं है। शुरू के दिन इतना कर लेना कि आपको 1600 मीटर कंप्लीट करनी है, जैसे रुको मत रुको, आपको टाइमिंग नोट करनी है कि मैं कितना, मेरे में दम बचा है शरीर में। ठीक है, उसके बाद दूसरे दिन आपको वार्म अप करना है, ढंग से वार्म अप करना है आधे घंटा सुबह। अब वार्म अप का ये नहीं होता कि आप जंप कर रहे हो, सबसे पहले आपको स्ट्रेचिंग करनी है, शरीर को इधर उधर हिलाना है, फिर रनिंग करनी है, थोड़ा थोड़ा जिस पर जंप करते हैं और थोड़ा थोड़ा रनिंग करते हैं, बिल्कुल लो स्पेस से। ठीक है, उसको आप काउंट मत कीजिएगा अपनी रनिंग में। फिर आप एक पैमाना कर लीजिए, अपनी सड़क पे भागते हो, रोड पे भागते हो, ट्रैक पे भागते हो, उस पर 1600 मीटर लगा लीजिए। ठीक है, 1600 मीटर लगाने के बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग का पेस आप ऐसा करो कि स्टार्टिंग में भागो एक पेज से, स्टार्टिंग में धीरे धीरे भागें आप एक पेज से। एक तो ऐप डाउनलोड कर लो, मैंने पहले ही बताई थी, कुछ ऐप थी, उसका नाम मैं भूल गया। ऐप स्टोर पे जाओगे, ट्रैकर नाम से 2-3 आ जाएगी, रन ट्रैकर थी शायद वो, पिछली बार मैंने जो बताई थी, उसमें जाना, उसमें फ्री वाला वर्जन पड़ा है। तो स्टार्टिंग में आप भागो एक पेज से, ऐसा नहीं कि फुल स्पीड से मत भागो, अपनी फुल स्पीड कभी मत दिखाना स्टार्टिंग में। ठीक है, अपने नॉर्मल पेज से थोड़ा अधिक पेज पे भागो, आपको लगता है कि यह स्लो है, थोड़ा तेज़ भागो। आपको ये करना है कि स्टार्टिंग की 500 मीटर जो होती है आपकी, वो आपको लेनी है कितना, 2 मिनट के पास, 2-2.5। ठीक है, और 1 किलोमीटर जो लेनी है उनको, वो 5-6 तक जानी चाहिए। मान लिया शुरू की आप 500 मीटर जो है 3-3.5 मिनट में कर रहे हो स्टार्टिंग में, आपकी 1 किलोमीटर हो रही है 7 मिनट में। ठीक है, 1 किलोमीटर 7 मिनट में, लेकिन अगली जो आपकी 600 मीटर बची है वो आप कर रहे हो 3 मिनट में। ठीक है, क्योंकि आप लास्ट में भागते हो। अब ये करो, धीरे धीरे टुकड़े करें आपने, 3 डिवाइडेशन कर लिए कि लास्ट 600 मीटर मेरे को 3 मिनट लग रहे हैं, और स्टार्टिंग में मेरे को लग रहे हैं 3.5 मिनट, और बीच में ज़्यादा लग रहे हैं, ऐसा कर लिया। तो आपने को डिवाइड करना है 500, 500 और 600 को। ठीक है, 1600 मीटर है आपकी, तो 500 का आपने ट्रैक बनाया, आपको क्या करना है, 1 किलोमीटर 4 मिनट के अंदर लानी है, ये आपको मेहनत करनी है, और लास्ट की 2.5 मिनट में आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो आपने कोशिश करी तो 500 मीटर आपकी 2.5 मिनट या 3 मिनट में आ जाएगी। उसके बाद 6 मिनट में आपकी 1 किलोमीटर होने लग जाएगी। धीरे धीरे आप भागोगे, पेस को मेंटेन करोगे, एक टाइमिंग टुकड़ों की बांट लो। 500 मीटर को आप शुरू के 500 मीटर को एज ए चैलेंज लो कि मेरे को इतने मिनट में लानी है, फिर उसको अगले पेस को मेंटेन करो, और 1 किलोमीटर को आपको जैसे 6 में आ रही है, शुरू में 7 में आएगी ये, लेकिन फिर 6 में आएगी, धीरे धीरे कंटिन्यूस करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये 5 में आएगी, फिर 4 में लास्ट में आएगी, बहुत लास्ट में। तो ये आपके डिसिप्लिन पे मेंटेन करता है कि आप कैसे चैलेंज ले रहे हो अपने आप को। ठीक है, स्टार्टिंग में मेरा यही चैलेंज था कि हमें टुकड़े बने 3 करे थे, मैं एक फ्लाईओवर पे बांधता था, और कंडीशन अपनी ऐसी रखो, जैसे आप 1600 मीटर भागते हो तो 1600 मीटर में ट्रैक भी होना चाहिए, ये पुलिया हो, अगर आपके आसपास फ्लाईओवर हो तो फ्लाईओवर भागने की कोशिश करें। फ्लाईओवर पे एक चढ़ान होती है, ढलान होती है, ऊंचाई होती है, तो उस पर चढ़ने से क्या आएगी, अपना थोड़ा जोर आता है, तो वो फिर फिजिकल में काम देता है। फिजिकल में भी ऐसा ट्रैक प्लेन नहीं होता, कई जगह नॉर्मल ट्रैक होता है ग्राउंड पे, कई जगह ऊंचा नीचा ट्रैक होता है, जैसे मेरा था, तो उस पर ढलान थी, और ये ढलान उतरते टाइम थी, और लेकिन चढ़ते टाइम चढ़ाई थी। तो ऐसे भी ट्रैक होते हैं सीपीओ में। ठीक है, तो अपने हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से अपने को पालना है। तो अपने को इतना दम रखना है कि अपने 6 मिनट में हो जानी चाहिए, मतलब 6
मतलब आप तैयारी करो, ऐसी तैयारी करने की कोशिश करो कि शुरू के जो 1 किलोमीटर आपकी 4 मिनट में हो जाए, और उसके बाद आपको आधा जो 600 मीटर है वो आपका 2, ढाई, 3 में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा 7 मिनट लास्ट तक गया था, मतलब मैंने 7 मिनट में 1600 मीटर करी थी, क्योंकि लास्ट में मैं ढीला पड़ जाता था। लास्ट के 600 मीटर में मैं टाइम ले लेता था। स्टार्टिंग में भागता था मैं ठीक ठाक, लेकिन मिड वाला जो रेंज होता है, यानी कि आप 500 मीटर के बाद जो 500 से 1 किलोमीटर वाला रेंज होता है, उसको अगर आप एक स्पेस मेंटेन पेस से भाग लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, डेली स्टार्टिंग में शुरू के 10 दिन ये मान लो आपको टाइमिंग शुरू के दिन ही नोट करनी है, उसके अलावा नोट नहीं करनी है। टाइमिंग नोट करनी है तो बस एक मोटा मोटा शुरू की और लास्ट की, उसमें बीच में टाइमिंग नोट मत करना। आप ज़्यादा से ज़्यादा भागने की कोशिश करो, सुबह भागो, शाम को भागो, 2 टाइम भागो। और शुरू में आपको ये करना है कि 2 किलोमीटर सुबह कम से कम एक साथ नहीं भाग सकते, तो 2 किलोमीटर भागो सुबह और 2 किलोमीटर शाम को भागो। 2 टाइम करनी पड़ेगी आपको। जिनका नहीं आ रहा है टाइमिंग, जिनका आ गया वो उनको ज़रूरत नहीं, वो तो कर लेंगे, एक टाइम से भी हो जाएगा। ठीक है, मैं मेरी बता रहा हूँ, मैं सुबह जाता था 4, साढ़े 4 बजे या 5 बजे, फिर उसके बाद शाम को भी जाता था। ठीक है, शुरू के 10 दिन मेहनत कर लो, जिनसे आपकी जो बॉडी है उसमें थोड़ा पेन होगा, वो भी एक सहन कर जाएगा। आपको एक लाइट, आपका जो वेट होगा एक्स्ट्रा, वो भी थोड़ा कम होने चलेगा। और डाइटिंग थोड़ा ऐसे करो, जहाँ 4 रोटी खाते हो वहाँ 2.5 रोटी, 2 रोटी स्टार्ट कर दो, और लिक्विड स्टार्ट कर दो, फ्रूट्स वगैरह, जूस पीना, नारियल पानी। अंडे खाते हो तो अंडे स्टार्ट कर दो। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, नहीं खाते तो कोई बात नहीं, खाना तो कैलोरी धीरे धीरे घटा लो और लिक्विड चीज़ें ऐड कर लो। ठीक है, और जैसे अपना चना हुआ और जैसे स्प्राउट्स वगैरह जो आप ले सकते हो, जो आपके साथ अवेलेबल है। जैसे मैंने चना खाया था, मूंग की दाल खाई थी, लेकिन विद इन लिमिट खाना है। ऐसा नहीं हो कि मूंग की दाल खाने से आपका वेट बढ़ जाए। ठीक है, ये आपकी रनिंग की हो गई। रनिंग में आपको स्टार्टिंग में 2 टाइम भागना है, उसके बाद आपका एक स्टेमिना बिल्ट हो जाएगा, उसके बाद आप टाइमिंग नोट करना। ठीक है, आपको टाइम एनफ मिलेगा, इसकी टेंशन आप ले मत कि कितना टाइम मिलने वाला है, कितना टाइम नहीं मिलने वाला। आपको एनफ टाइम मिलेगा, उसकी टेंशन छोड़ दीजिए आप लोग कि लोग कह रहे हैं 1 महीने में हो जाएगा। ठीक है, जैसे आज हो रहा है 6 तारीख हो रही है, आज 6 सितंबर, तो ऐसा नहीं है कि सितंबर लास्ट तक फिजिकल होने वाला है। ठीक है, फिजिकल जो आपका जो होगा वो अक्टूबर तक होगा, अक्टूबर लास्ट तक। ठीक है, आपको 1.5-2 महीने मिलते हैं, इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ख़राब से ख़राब कंडीशन रही तो मिड अक्टूबर मान लो, मिड अक्टूबर 15-16 अक्टूबर मान लो, फिर भी आपके पास 1.25 महीना बचता है। तो 1 महीना कहने वाले तो 1 महीना तो बहुत कम है, 1 महीना होने नहीं वाला। जब फिजिकल होता था 2-2 महीने लग जाते हैं, 1.5 महीने मिनिमम केस में लगते हैं। लेकिन इस बार ऐसे कोई जल्दी है नहीं, इलेक्शन सब हो चुका है, आराम से होगा नॉर्मल पेस पे। तो आपके 1.5 से 2 महीने आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज से लगा लो, आज की डेट से, जिस दिन से रिजल्ट आया उसके बाद से 1.5 या 2 महीने बाद आपका फिजिकल हो जाएगा। ठीक है, आप ये मत सोचना कि आज की डेट से 2 महीने चाहिए। आप ये मानोगे अक्टूबर में आपका फिजिकल होना है, मिड से लेके एंड तक, लास्ट डेट तक कभी हो सकता है, मिनिमम क्राइटेरिया। अगर लेट हुआ किसी रीजन से वो बात अलग है, लेकिन मिनिमम से मिनिमम आपका जो टाइमिंग मिलेगा वो अक्टूबर तक मिलेगा। ठीक है, अक्टूबर, मिड अक्टूबर, 15 अक्टूबर से लेके आगे तक। अब देखो, डेट फिक्स किसी को नहीं पता, किसी ने आईटीएल लगाई नहीं है, सब तुक्के मार रहे हैं। मैं भी अपने हिसाब से अपना परसेप्शन दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं सही हूँ और लोग गलत हैं, और लोग सही हैं मैं गलत हूँ। ठीक है, अपने अपने हिसाब से अपनी हर साल हम देखते हैं कि हर साल फिजिकल होता है, तो मिनिमम से मिनिमम कोई कंडीशन होती है तो हुई जो डेट है वो जल्दी आती है, वरना ऐसा नहीं होता कि टाइम ही ना मिले आपको, 1 महीना भी ना मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपका फिजिकल आप कर लेना, रनिंग आपकी हो जाएगी, धीरे धीरे स्टेमिना बिल्ड होगा, फिर टाइमिंग नोट करना धीरे धीरे। मैंने पुरानी वीडियो में ऐड कर दूंगा, मैं एक ही वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, किसी और दिन बताऊंगा। ये तो मैं जनरली बैठा था, कई लोग टेंशन में आ रखे थे, तो उनके लिए वीडियो बनाई है मैंने। ठीक है, उसके अलावा सेकंड जो फेज़ होगा आपका, जो स्प्रिंट के बाद, वो आपका 100 मीटर होगा। ठीक है, लंबी रेस होने के बाद, तो लंबी रेस होने के बाद ये नहीं कि आपकी फटाफट करा ले। तो लंबी रेस ये होती है कि लंबी रेस जब हो गई सबकी, मतलब आपका बैच की हो गई, लेकिन सारे बैचों की नहीं हुई है, तो सारे बैचों की करा लेते हैं एक साथ, अगर सारे लड़के आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कुछ लड़के आ नहीं पाते तो उनकी बाद में कराते हैं। तो इसके बाद 100 मीटर का ट्रैक आपका हो जाएगा, तो 100 मीटर में भी कुछ लड़के निकलते हैं। तो 100 मीटर में यह ध्यान रखना, आपको 100 मीटर का स्प्रिंट स्टार्टिंग में, जैसे ही आप रनिंग कंप्लीट कर लेते हो, 2-3 किलोमीटर जो भी आप स्टार्टिंग में करते हो, जो भी आप तैयारी करोगे 1600 मीटर के एक्स्ट्रा, उसमें आपको ये करना है, जब आपकी 1600 मीटर ख़त्म हो जाए तो 100 मीटर की स्प्रिंट 3-4 लगा लेना, जिसमें आपका टाइमिंग आराम से हो जाएगा। तो उसमें आपका कुछ ऐसा है 14 सेकंड का है, 14 या 16 का है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आई थिंक 16 है। ठीक है,
तो आप आराम से कर लोगे स्प्रिंट में। स्प्रिंट में बस याद रखना कि आप गिरे ना, अपना बैलेंस इतना रख लो कि आप ज़्यादा झुको मत कि इतनी तेज़ भागो गिरी जाओ रास्ते में। तो कई बार ऐसा होता है कि भागते टाइम ठोकर लग जाती है और या फिर किसी रीज़न से बंदा गिर जाता है, फिर उठने की हिम्मत नहीं रहती। कई बार हो जाता है, 1-2 बंदे फेल हो गए थे हमारे टाइम पे भी। तो 100 मीटर बजे ईजिली हो जाता है, बस आपका शरीर का बैलेंस आप पे आना चाहिए। तो 100 मीटर क्लियर होने के बाद आपका होता है 100 मीटर सबकी हो जाती है, उसमें 1-2 बंदे निकल जाते हैं, ज़्यादा नहीं निकलते, बहुत कम रेयर बंदे 100 मीटर में निकलते हैं। जो लॉन्ग रेस कर लेते हैं वो 100 मीटर में बहुत कम निकलते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई मार्क्स नहीं है जल्दी करने के, तेज़ करने के। 16 सेकंड है तो 16 सेकंड में कर देना, ठीक है। अप्रॉक्स मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है फ़िलहाल के टाइम में। उसके अलावा जो आपका बचा, इसके बाद होगी लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप में कुछ नहीं है, 12 फीट है, 12 फीट मान सकते हो उसको, 12 फीट ही है, ठीक है। अप्रोक्स 11.97 के अप्रोक्स जाती है, तो 12 फीट मानो। 13 फीट की प्रैक्टिस करो तो भाग के जाओगे। जिसकी रनिंग अच्छी है वो लोग एक बस आप ये रख लो, पैर जो जंप ले रहे हो उस पैर को जंप लेके लाइन से फाउल ना हो, ऐसे तैयारी करो, फाउल ना हो और फट देने से कूद जाओ। 3 प्रयास मिलेंगे, आराम से हो जाएगा। कईयों का पहले प्रयास में हो जाता है, मेरा भी हो गया था, ठीक है। उसके अलावा मैं तो मेरी तो हाइट कम है, ठीक है, उसके अलावा भी हो गया था। तो आराम से आपको ये भी हो जाएगा लॉन्ग जंप भी। लॉन्ग जंप होने के बाद सबके लॉन्ग जंप करा लिए जाएंगे। जो फाउल हो जाएगा उसको 3 चांस दिए जाएंगे। उसके बाद ऐसा होगा, लॉन्ग जंप हो रही है साइड में, उसके साइड में ही हाई जंप हो रही है। तो लॉन्ग जंप फटाफट जिसकी क्लियर होती जाएगी उसको हाई जंप पे फेंकते जाएंगे, और जिसका हो गया उसको लास्ट में रखेंगे। और जैसे सबका एक बार करा लेंगे, जो पास हो जाएगा उसको हाई जंप के लिए भेज देंगे। उसके अलावा जिसका फाउल होता जाएगा उसको साइड में कर देंगे, उसको वापस मौका देंगे, ठीक है। उधर जैसे जब मैं पास हुआ तो मेरे को उधर भेज दिया हाई जंप के लिए। तो हाई जंप में मैं अपना टाइम लूँगा, थोड़ा घूमूंगा अपने हिसाब से, फिर हाई जंप पहले जंप में हो जाता है तो अच्छी बात। मोस्टली हाई जंप का मैंने टेक्निक पहले कई वीडियो में बताया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, अपना बॉडी वेट देखना है कि आप किस पैर पे जंप अच्छा ले पाते हो, तिरछा ले पाते हो। मेरे हिसाब से तिरछा बेस्ट होता है, तो तिरछी टेक्निक देख लेना। मैंने घर की वीडियो बनाई हुई है मेरे भतीजे वगैरह सबके साथ, तो उनको देख लेना पुरानी वीडियो को। बाकी मैं घर जा नहीं पाऊँगा तो मैं शायद आपके लिए हाई जंप की वीडियो बना नहीं पाऊँगा। तो हाई जंप में आपको इतना करना है कि बस अपने लेफ़्ट पैर से लेना है। अगर आप राइट ही हो तो लेफ़्ट पैर से आपको जो आपका जंप लेना है, तो आपका राइट पैर निकल जाएगा, लेफ़्ट अपने आप फॉलो कर लेगा उसको, ठीक है। तो हाई जंप में कुछ खास नहीं है। हाई जंप 3.97 ऐसा कुछ बैठता है आपका मीटर। तो आप ऐसा करना, 4 फीट की तैयारी करना। तो 4 फीट ही करोगे तो 3.25 फीट आराम से निकल जाएगा। 3.25 फीट होता है। और रस्सी से तैयारी करना, डंडा भी थोड़ा बहुत कभी टच हो जाता है किसी रीजन से तो हो जाएगा। बाकी अपना स्ट्रेचिंग प्रॉपर करना, हाई जंप करते टाइम स्ट्रेचिंग करना अपनी बैक मसल्स को वगैरह, क्योंकि अगर उसमें थोड़ा सा भी आपको लगा तो आपका फिर फिजिकल ख़त्म हो जाएगा। और पैर वैर का ध्यान रखना। और मिट्टी थोड़ी हाई जंप के टाइम पे थोड़ी मिट्टी थोड़ी ढंग की रखना, मतलब खोद लेना फावड़े से, गांव के हो तो। और अगर शहर के हो तो ऐसी मिट्टी, भूड़ा मिट्टी या फिर कोई ऐसी मिट्टी जगह जहाँ थोड़ी सही मिट्टी हो, लाल मिट्टी जो कड़क ना हो, ऐसी जगह जाना। थोड़ा फिजिकल एकेडमी के पास, जहाँ जैसे दिल्ली में मुखर्जी नगर के पास कई ग्राउंड है, वहाँ पे चले जाना, वहाँ पे कर लेना, ठीक है। तो हाई जंप में आपकी हो जाएगी। हाई जंप के बाद, हाई जंप में बहुत सारे लड़के निकलते हैं। लॉन्ग जंप में बिल्कुल 20% 10% मान लो निकलते हैं। 100 मीटर से ज़्यादा उसमें निकलते हैं क्योंकि पता नहीं वो लोग जंप नहीं ले पाते, पता नहीं किस रीज़न से होता है, कॉन्फिडेंस या लगने के डर से। कई लोगों को लगने के डर से अपने फुल बॉडी दे नहीं पाते वो एक्सपोजर। तो डरने का छोड़ दो। आप दिल्ली पुलिस में आए हो तो आपको थोड़ा डेयरिंग होना पड़ेगा, ऑब्वियस है, आपकी नौकरी भी डेयरिंग है। तो आपको इन चीज़ों से छोड़ दो, बस गिरना तो सही जगह गिरना है, ऐसा नहीं है पैर ही मोड़ लो, ठीक है। ये ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं करना है। मतलब तैयारी ऐसी जगह करो जहाँ लगने की संभावना अपनी कम हो, और ऐसे लोगों के साथ तैयारी करो जो ऑलरेडी, हम 12 फीट की तैयारी कर रहे हैं, वो 16-16 फीट कूद रहे हो, 14-14 फीट तो ऐसे ही कूद जाते हो। उन लोगों से टेक्निक पकड़ो अपनी, ठीक है। उसके अलावा आपका हाई जंप में ईजिली हो जाएगा, हाई जंप और लॉन्ग जंप ईजिली हो जाएंगे। फिर उसका शॉर्ट पुट है, तो शॉर्ट पुट में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो आर्म्स है, तो आर्म्स में थोड़ी जान होनी चाहिए। और 5-7 किलो का जो आपका गोला होता है वो आपको फेंकना पड़ता है ऐसे, ठीक है। वो ईजिली हो जाता है, तो उसमें कोई इशू नहीं। लेकिन जो ज़्यादा ही दुबला पतला है तो वो थोड़ी तैयारी कर ले, ईंट वीट वगैरह वगैरह फेंकने, अपने हिसाब से वेट मेंटेन करके उसको फेंकने की तैयारी कर ले, इजीली हो जाता है। आपको 3 प्रयास मिलते हैं, हो जाएगा। सबसे लास्ट में वही कराएंगे। उसके बाद आपको बैठाया जाएगा, फिर शाम जैसे ही टाइमिंग होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड किया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड में कुछ नहीं है, आपका चेस्ट, आपकी हाइट,
आपका वेट, ये सब चीज़ नापी जाएंगी, अपनी फ़ाइल बनेगी आपकी प्रॉपर। उस फाइल को मेडिकल के टाइम भी देखा जाता है। जैसे आपका उस टाइम पे 60 किलो वजन है और मेडिकल टाइम पे आपका 70 किलो हो गया, तो वो देख के छोड़ देते हैं कई बार कि यार इसने फिजिकल टाइम मेंटेन किया था लेकिन अभी नहीं हो पाया, इसलिए एक फ़ाइल बनती है आपकी, ठीक है। बाकी वहाँ पे बायोमेट्रिक होती है, तो बायोमेट्रिक कोई सी उंगली की हो जाती है वहाँ पे, और यहाँ पे भी किसी की भी करा लेते हैं, तो उनकी इच्छा है वो कैसे कराएंगे। एक्सरे में उसको फिजिकल देना नहीं है, बाकी नॉर्मल लोगों को देना है, और मेडिकल सबका होगा, तो मेडिकल प्रॉब्लम है नहीं। और डेट मैंने बता दी बीच में कि अक्टूबर में आने वाली है, मिड अक्टूबर से लेकर लास्ट अक्टूबर के बीच में आपका हो जाएगा। अगर टाइमिंग से हुआ, लेट हुआ तो लेट कभी हो सकता है, और जल्दी किसी रीज़न से मुश्किल है रे, यानी कोई हाई चांस मुझे नहीं लगता है इतनी जल्दी होने वाला है कि अक्टूबर स्टार्टिंग में हो जाए, तो चांसेस आर रेयर। तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सितंबर पूरा पड़ा है आपके पास और 10-15 दिन आपके अक्टूबर के पड़े हैं, तो आराम से तैयारी करो, इतना कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। एसएससी अपने पेस पे ज़रूर है, लेकिन टाइमिंग जो घटा है वो डीवी का घटा है। डीवी आपकी जैसे जिसका तो दिल्ली पुलिस ही कराती थी पहले डीवी, लेकिन जो सीजीएल आपका डीवी कराती थी वो प्रोसेस घटा है। और ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल, तो आराम से अपने पेस से तैयारी करो। बाकी डाइट की वीडियो अगर लगता है कि वापस रिपीट करनी चाहिए तो रिपीट कर दूंगा। बाकी मैं सीपीओ की जितनी वीडियो मैंने पुरानी बनाई हुई है जो आपके लिए फ्रूटफुल है, सबका लिंक मैं डाल दूंगा। यहाँ मैं चेयर पे बैठा हूँ तो शोरगुल मुझे नहीं पता कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, तो आप लोग ध्यान रखें। और वीडियो को अच्छी लगी हो तो थोड़ा पॉजिटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बाय।